हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग प्रीवियस वीडियो में पिछले क्लास में जो भी किए थे उसका एक क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन करने पर ही आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर होगा। हमारा टॉपिक क्या था पिछले क्लास में? प्रीमियम फॉर गुडविल, कि प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है, उसका एंट्रीज कैसे पास करते हैं, वो सब कुछ हम लोग समझे थे पिछले वीडियो में। आज एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने टीएस गिरवाल से लिया हुआ है। आपके पास, जिनके पास बुक है, आप देख सकते हैं। शॉर्ट में लिखा है मैंने क्वेश्चन, मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगी पूरी तरह से। देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फार्म, इन अ पार्टनरशिप फार्म। ए और बी दो पार्टनर है एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2 और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2 है। नाउ दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। अभी क्या हो रहा है कि वो लोग सी को पार्टनर बना रहे हैं। सी को जो वो पार्टनर बना रहे हैं वो कितने के लिए बना रहे हैं? 1/4 शेयर। सी बिजनेस में पार्टनर बन रहा है, नया पार्टनर आ रहा है और उसे 1/4 प्रॉफिट का 1/4 शेयर हम लोग सी को, मतलब ए और बी जो है वो सी को देंगे। सी ब्रिंग्स, अच्छा आपको पता है जब भी कोई, पिछले वीडियो में बताए थे कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है बिजनेस में तो वो कैपिटल भी लेके आता है और साथ ही साथ प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा भी लेके आता है। तो क्या होगा? 50,000 सी ला रहा है, सी ब्रिंग्स 50,000, सी 50,000 लेके आ रहा है एज कैपिटल। कैपिटल का 15,000 फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल और 15,000 रुपया वो लेके आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल का। PFG शॉर्ट में लिखा हुआ है, प्रीमियम फॉर गुडविल का। अब देखिए, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, मतलब जिस समय सी बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है उस टाइम पर गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट 40,000। जिस समय सी बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है उस टाइम पर बुक्स ऑफ अकाउंट में हमारा गुडविल कितना शो कर रहा है? बुक्स ऑफ अकाउंट में गुडविल शो कर रहा है 40,000। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ये बात कि बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी गुडविल रहता है वो क्या होता है? वो हमेशा नए पार्टनर के आने से पहले, वो नए पार्टनर आ रहा है बिजनेस में, हम क्या करेंगे? उस गुडविल के पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पुराने पार्टनर्स लोगों में उसको बांट दिया जाएगा उस गुडविल को। और किस रेशियो में बांटा जाता है? ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। ये हम लोग पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में देखे हैं। तो अभी देखिए, गुडविल कितना अपीयर दिखा रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट में? बताया था दो तरह का गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में जो शो करेगा वो बुक गुडविल और सेल्फ जनरेटेड या फिर सेल्फ वैल्यूएटेड गुडविल। तो यहाँ पर हम लोग का गुडविल अपीयर इन द बुक्स कितना है? 40,000। अब इस 40,000 को बांट देंगे ए और बी में, और ए और बी में वो किस रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो में बटेगा। ओल्ड रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है 3:2। ठीक है, तो देखिए, अच्छा जब भी हम लोग बुक गुडविल को बांट देते हैं, पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो उसका जर्नल क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। किसको मिल रहा है? ए और बी को दिया जा रहा है। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी को भी दिया जा रहा है, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। गुडविल बैलेंस शीट में जब था, हमारे पास था, डेबिट था, लेकिन अभी वो गुडविल चला गया क्योंकि वो बढ़ चुका है, अब वो नहीं है। ठीक है, तो उस केस में वो गुडविल अब क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो टू गुडविल अकाउंट कितना का गुडविल है? देखिए 40,000 का गुडविल हमारे पास से पूरा चला जा रहा है। तो टू गुडविल अकाउंट डेबिट, जब था तब वो डेबिट था, एसेट साइड में शो कर रहा था, अब वो चला जा रहा है तो वो क्रेडिट करे। कितना क्रेडिट करेंगे? पूरा का पूरा 40,000 को क्रेडिट कर देंगे। अभी इन दोनों को बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो हमारा 3:2 है। आप अगर कैलकुलेट करिएगा 3/5 इंटू 40,000। फिर बी को कैसे बांटेंगे? ऊपर में लिखिएगा 2, नीचे 5 डिवाइडेड बाई इंटू 40,000। तो 2/5 इंटू 40,000 आप करेंगे 16,000 आ जाएगा। फिर 3/5 इंटू 40,000 करेंगे 24,000 आ जाएगा। आप रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके देखिएगा तो देखेंगे ए को मिलेगा 24,000 और बी को मिलेगा 16,000। यहाँ पे भी आपको समझ में आ रहा होगा, ये तीनों 0 कट गया। 8 का टेबल से आपका ये 2 आएगा, काटेंगे तो इसको काटेंगे तो 3 आएगा। तो हो गया ना 3:2 में हमने बांटा। क्लियर? ये जर्नल में हमने क्या किया, आप यहाँ पे लिख देंगे
book goodwill is to be distributed in the old partners in their old ratio. आप ये जर्नल लिख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट दूसरा काम हम क्या करेंगे। दूसरा काम ये वाला बुक गुडविल का काम खत्म। उसके बाद हमको क्या करना है, ये सी कितना कैपिटल लेके आ रहा है, कितना प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेके आ रहा है, हम उसका जर्नल पास करेंगे। तो कैपिटल वो लेके आ रहा है 50,000, या क्वेश्चन में बोल दिया गया था। तो जब भी कोई पार्टनर या बिजनेस का ओनर बिजनेस में पैसा लेके आता है तो हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं, कैश या बैंक को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए उसने चेक में या बैंक के थ्रू पैसा लाया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 50,000। आप कैश होगा तो वैसा जैसा कंडीशन होगा वैसा करिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 और टू सीज कैपिटल अकाउंट 50,000। ये एंट्री है कैपिटल लेके आने का। सी जो कैपिटल लेके आ रहा है 50,000, ये उसकी एंट्री है। सी कैपिटल तो ला रहा है, उसका एंट्री हमने पास कर दिया, लेकिन सी सिर्फ कैपिटल लेके नहीं आ रहा है, सी प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा भी लेके आ रहा है। उसका एंट्री क्या होगा, आ रहा है मनी हमारे पास, तो फिर से हमारा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक में आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, और हमारे पास वो आ क्या रहा है, क्या चीज का पैसा, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000। देखिए 15,000 फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका जर्नल बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। याद रखेंगे जब कैपिटल आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट या जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जब हमारे पास प्रीमियम का पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये क्लियर रहा। अब आपको ये देख के थोड़ा सा अजीब सा नहीं लग रहा कि यहाँ पे भी बैंक हो रहा है, यहाँ पे भी फिर से हम बैंक कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इन दोनों को एक साथ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको कल के वीडियो में बताया हुआ था कि हम लोग इसको आपको बताएंगे एक साथ इसकी एंट्री कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट है 50,000, यहाँ पे भी बैंक अकाउंट डेबिट है 15,000। तो हम इन दोनों को एक साथ कर देंगे। क्या करेंगे, बैंक, इसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 65,000। ये 65,000 कहां से आया, ये बैंक का ये 50,000 कैपिटल वाला और ये प्रीमियम फॉर गुडविल वाला 15, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये 65,000 हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। अभी क्या करना है, तो ये 65,000 कहां से आ रहा है, ये रहा हमारा, बाकी हम एंट्री पास कर देंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट 50, फिर है टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 15, तो यहां लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल 15। इन दोनों का एडिशन यहाँ पे 65 हो जा रहा है। तो ये हमारा रहा, इन दोनों को मिला के हमने ये कंपाउंड एंट्री पास किया। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आप इन दोनों को अलग अलग करें, आप ये भी कर सकते हैं। आपको जैसा क्वेश्चन बोला जाएगा, जो करने के लिए बोला जाएगा उसके अकॉर्डिंगली आप करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप एक ही साथ पास कर सकते हैं। ठीक है, आप नरेशन में लिख दीजिएगा जरूर से। अभी देखिए नीचे आ जाइए। हमने आपको बता रखा था कि पार्टनर जब भी प्रीमियम का पैसा लेके आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा, उसने वो पैसा लाया है बिजनेस में, अब वो क्या होगा, वो पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एकदम होगा ही होगा, ये फिक्स है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चंस में अलग से कुछ बोलेगा तो आप करने जाएंगे। ये याद रखिए, प्रीमियम का पैसा लेके आ रहा है मतलब वो ओल्ड पार्टनर्स पे आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है ये भी मैंने आपको बता रखा था कि वो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही बटेगा, हमेशा। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए हमको ओल्ड रेशियो जानना भी जरूरी है, न्यू रेशियो भी जानना जरूरी है, तब जाके हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमको ओल्ड रेशियो पता है, हमको न्यू रेशियो नहीं पता है, उस केस में तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना कैसे निकालते हैं पुराने वीडियोस में है, आप जाके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट। तो उस केस में हम लोग का क्या होगा, यहां पे आप देख रहे हैं ओल्ड रेशियो तो मैम दिया हुआ है, न्यू रेशियो नहीं है, तब क्या करेंगे, याद रखेंगे बिल्कुल इस बात को अच्छी तरीके से कि अगर हमको क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है या निकालने जैसा कुछ इंफॉर्मेशन भी हमारे पास नहीं है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पे इसमें हम लोग निकाल ही नहीं सकते हैं क्योंकि सी को खाली कितना प्रॉफिट हिस्सा मिल रहा है, 1/4 ये दे दिया गया है। तो उस केस में ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर, old ratio equals to sacrificing ratio. Here old ratio and sacrificing ratio both are same. ठीक है,
तो आप यहाँ पे एंट्री क्या होगा, यहाँ पे हम ये जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर से में, तो वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो ओल्ड रेशियो में होगा। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऐसे सिचुएशन में मान लिया जाता है। तो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन किस रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में। आपको यहाँ पे लिख देना पड़ेगा कि यहाँ पे ओल्ड रेशियो ही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। यू हैव टू मेंशन दिस। क्लियर? अब तो हमारा एंट्री क्या होगा, जब पैसा आया तो प्रीमियम फॉर गुडविल हमारा क्रेडिट था, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, चला जा रहा है हमारे पास से। क्या करेंगे इसको, तब डेबिट करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, हम किसको किसको दे रहे हैं, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। एंट्री याद रखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ये किसका एंट्री है, जब हम प्रीमियम का पैसा ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये उसका जर्नल है। कि उस केस में क्या जर्नल होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कितना प्रीमियम का पैसा है, 15, यहाँ क्रेडिट था, हमने डेबिट कर दिया। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, 15,000 है। आप 15,000 को बांट दो 3:2 में। अगर आप बांटोगे तो देखोगे ए में जाएगा 9,000 और बी में जाएगा 6,000। और ये रेशियो में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको जरूर आता होगा। ठीक है, आप यहाँ पे सिंपल, आप ये 3-0 ये तीनों यहाँ से कट जाएगा। ऊपर आप 3 से अगर इसको काटेंगे तो आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2, तो हो गया 3:2। और आप मतलब सिंपल आपको दिखा दिया। और ऐसे क्या करेंगे, 3 ऊपर लिखेंगे, 5 नीचे लिखेंगे, इंटू 15,000, 9,000 आएगा। 2 ऊपर लिखेंगे, दोनों का एडिशन, 5 नीचे लिखेंगे, 15,000 इंटू 15,000 करेंगे तो 6,000 आ जाएगा। तो क्लियर रहा, ये बुक गुडविल का एंट्री। बुक गुडविल पुराने पार्टनर्स में दे दिया जाता है पहले ही। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये बुक गुडविल है। फिर क्या करते हैं, नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेके आया, उसकी एंट्री करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल लाने का एंट्री। प्रीमियम का पैसा लाने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, 15,000 लिख दिए। अब इन दोनों को हम एक साथ भी एंट्री कर सकते हैं। दोनों जगह बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो हमने एक साथ कर दिया बैंक अकाउंट डेबिट, इन दोनों का एडिशन 65,000। और क्रेडिट क्या है, टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी ने कैपिटल लाया, सी ने और क्या लिया है, प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ था टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यहाँ पे भी लिख देंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल, 15,000। क्लियर? इन दोनों का एडिशन देखिए, यहाँ पे 65,000 हो रहा है, हो गया यहाँ पर। अभी क्या करना है, ये प्रीमियम का पैसा आया, मतलब अब बांट दो पार्टनर लोगों में। तो बांट रहे, ये पूरा पैसा अब हमारे पास से चला जा रहा है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, किसको दे रहे हैं, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। और इस 15,000 को आप बांट दो, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। यहाँ पे ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, ये याद रखेंगे। अदरवाइज अगर दिया रहेगा या निकालने का हमारे पास कुछ भी ऑप्शन रहेगा तो ये हमारा ये पैसा हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अब आप इसको देखेंगे बिल्कुल स्टार्ट से लेके एंड तक, इसको जरूर अपने कॉपी में आप नोट डाउन करिएगा, उसे बनाइएगा। तो आप देखेंगे कि मैं जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूँ, फिर आप किसी भी बुक से कर लो, आप डी के गोयल से कर लो, टीएस गिरवाल से कर लो, या और किसी भी बुक से कर लो, आपको हर एक सम आपसे बनते जाएगा। ये मेरी गारंटी है आपसे, चाहे आप किसी भी बुक को उठा के बना लो। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।